माना हार्ड लेबर का कोई विकल्प नहीं है, पर इस हार्ड लेबर के साथ अगर स्मार्ट लेबर का तर्का मिल जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता 20-25 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करने से अपने कॉमेट के एग्जाम में। वीडियो पूरा देखना कि जो स्ट्रेटजी समझाना चाह रहा हूं उसे अच्छे से समझ सको और अपने पेपर में अप्लाई कर सको। स्ट्रेटजी है यूजिंग नो नेगेटिव मार्किंग इन योर फेवर। कैसे समझाता हूं, इसे समझाने के लिए मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। देखो, ये रहे आप स्टूडेंट्स, ओके। इसमें एक कैटेगरी है जिसकी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन है, वेरी गुड प्रिपरेशन, वेरी गुड प्रिपरेशन, ओके। और दूसरी कैटेगरी है जिनकी एवरेज से गुड प्रिपरेशन है, एवरेज टू गुड प्रिपरेशन, ओके। तो जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और जो 150 प्लस पहले ही स्कोर कर रहे हैं सेट वगैरह लगाने में, तो उनको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। पर ये वाली कैटेगरी में जिनकी उतना स्कोर नहीं हो रहा, अभी टॉप के स्कोर में नहीं आ पा रहे, 150 प्लस में नहीं जा पा रहे, मान लो 140 स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब 40 उनसे सोल्व नहीं हो रहा है, 130 बना ले रहे हैं, 50 नहीं बन रहा है, 120 बना ले रहे हैं, 60 नहीं बन रहा है, और थोड़ा एक नीचे का भी स्कोर ले लें कि 90 बना ले रहे हैं, 50% और 90 नहीं बन रहा है, ओके, राइट। तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसको स्ट्रेटेजिकली हैंडल करेंगे। देखो कैसे, क्या करना है। अब इस 40 में निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ओके। आप इस 40 के 40 में जो आपसे सोल्व नहीं हुआ, कोई भी एक ऑप्शन, इधर ए या बी या सी या डी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी एक ऑप्शन, अगर आप ए लेते हो तो 40 में ए फिल कर देना है। अगर आप बी लेते हो तो 40 में बी, अगर सी लेते हो तो 40 में सी, अगर डी लेते हो तो 40 में डी। मैथमेटिक्स से सिंपली कहता है कि आपका 1/4 के अराउंड सही हो जाएगा। एग्जैक्टली 1/4 नहीं, 1/4 प्लस माइनस 1 या 2 ले लो, इतना। और इस चीज को आप किसी भी सेट में वेरीफाई करके खुद से देख सकते हो। यानी अब क्या होगा कि आपने ये 140 सॉल्व किया, राइट। 140 में माना कि आपका 140 में 10 क्वेश्चन गलत हो गया, कुछ तो गलत भी हो जाता है, ओके। मान लेते हैं कि चलो 10 क्वेश्चन गलत हो गया, 140 माइनस 10 प्लस ये जो 40 जिसमें आपने सिंगल ऑप्शन भरा था, उसका 1/4 प्लस माइनस 1 क्वेश्चन यहां से सही हो जाएगा। यानी लगभग यहां 10 माइनस 1 माइनस 9 ही रखें तो आपका 140 में से 10 गलत होने के बावजूद भी आपका 139 मार्क्स आ जाएगा। लैंड करोगे सीधे आरबी कॉलेज में, अच्छे ब्रांच के साथ, टॉप के ब्रांच के साथ, राइट। अब जरा सा दूसरे में देख लेते हैं। 130 में देख लो, 130 आपने बना लिया और 50 आपसे नहीं बने, वही हम रख ले यहां भी कि लगभग आपसे 10 गलती हो गई, तो 50 का फिर 1/4, 50/4 प्लस माइनस 1 कर ले, 12 चौको 48, 12 ही रख ले, 11 ही रख ले, इतना से तो नीचे जाएगा ही नहीं। आप वेरीफाई करके देख लेना किसी भी सेट में। यानी 130 माइनस 10 प्लस 11, 10 गलती होने के बावजूद भी 120, यहां आपको 120 आता। अगर 10 गलती होता और कुछ नहीं करते तो 120 आता, लेकिन अब आएगा आपको 131। फिर टॉप 3 कॉलेज के टॉप ब्रांच में आप लैंड करोगे। क्लियर। और मान लो किसी की बिल्कुल एवरेज सी तैयारी है और वो 90 क्वेश्चन ही कर पाया, 90 उसको नहीं आता, ओके, राइट। तो 90, और फिर मान ले रहे हैं कि इस 90 में ही उसने 10 गलती कर दिया। चलो 90 माइनस 10 प्लस 90 का 1/4 प्लस माइनस 1 कर ले, ये हो जाएगा कितना, 20 चौको 80, 22 चौको 88, ओके। तो 22 माइनस 1 21 नंबर प्लस 21 नंबर, राइट। यानी इसको 80 नहीं बल्कि 80 प्लस 21 101 नंबर आ गया। लगभग रैंक इसमें आ जाएगा उसको
मोटा मोटी 5500 5000 से 6000 के बीच में उसको रैंक आएगा और फिर से टॉप के 5 कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा उसे आराम से इस रैंक के साथ। तो देखो आप मात्र 50% ट्राई करके, जिसमें 10 गलती होने के बावजूद भी आप कहां लैंड कर रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी है। अभी तक मोस्टली जो आप एग्जाम देते आए हो, निगेटिव मार्किंग आपको डरा के रखता था, आप कुछ नहीं करते थे, लेकिन यहां पर उस निगेटिव मार्किंग के न होने का भरपूर यूज करना है। फर्क आप देख रहे हो कि कहां से कहां है। यहां पर कुछ लोग कह सकते हैं आपको कि भाई अगर ज्यादा निगेटिव हो गया तो आपकी रैंकिंग पीछे हो जाएगी, पर जरा इसको समझना। आप अगर यहां पर ये ट्रिक नहीं लगाते तो आपको आ रहा था 80, ओके 80, अब आपको आ रहा है कितना 101, राइट। तो ठीक है, जब 101 जिसको आएगा, जितने बच्चों को 101 आएगा, उसमें जब कंपैरिजन होगी तो मेरा ठीक है उस हिसाब से 101 वाले बच्चों के हिसाब से मेरी रैंक पीछे आएगी। पर इस 80 से तो मैं काफी आगे चला गया ना। आप समझ रहे हो बात को? ज्यादा निगेटिव हुआ या कुछ भी हुआ, मेरा मार्क्स इतना है, तो अब मुझे कंपैरिजन होगा रैंक के डिटर्मिनेशन में, तो सारे 101 नंबर लाने वाले बच्चों के साथ होगा। 80 से तो मैं 21 नंबर आगे चला गया। तो यह बात क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। अब अच्छी प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ और साथ के साथ ये स्ट्रेटजी लगाओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।